ओके, तो लास्ट टाइम हमने चैप्टर मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था और इसमें हमने देखा था व्हाट इज़ मैटर के अलग अलग टाइप्स। ओके, मैटर के 3 स्टेट्स देखा था। ओके, स्टेट्स ऑफ मैटर, एयर, लिक्विड, सॉलिड। टाइप देखा था, प्योर, इम्प्योर, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड। फिर एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा था, एक टेबल देखा था, एक बहुत सारे एलिमेंट का टेबल देखा था। मैंने आपको बताया था टोटल 118 एलिमेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो ऑटोमिक स्ट्रक्चर, किस पे बात करते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, ऑटोमिक स्ट्रक्चर। तो पहला सवाल आना चाहिए कि ये ऑटोमिक क्या होता है। तो ऑटोमिक एक वर्ड से बना है जिसका नाम है एटम, ठीक है। तो एटम क्या होता है, तो एटम इज नथिंग, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एक मैटर है, ठीक है, एक मैटर है। ये मान लीजिए क्या एक मैटर है, रॉड है। किसका रॉड है, आयरन का रॉड है। तो इसको मैं ब्रेक करते गया, क्रेक करते गया, 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 ठीक है। तो एकदम करते करते गया, तो जो सबसे छोटा यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट, जो हमको अपने नॉर्मल आई से, नेकेड आई से, ओपन आई से नहीं दिखता है, डेफिनेटली नहीं दिखता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, देखने के लिए। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, इसको तोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड एटम, ठीक है। जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है इसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। और क्या एटम को हम नॉर्मल आई से देख सकते हैं, तो इसका आंसर है जी नहीं, हम नहीं देख सकते, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडवांस इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए। और अभी भी बता दूं तो एटम पे अभी जो हमारा अभी का जो मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब एटम पर है। जो मॉडर्न फिजिक्स है किस पर है, एटम पर है। यानी जो भी अभी साइंस में स्टडी होता है नॉर्मली सब एटम पे होता है। ये अपने आप में बहुत मिस्टीरियस थिंग है, ठीक है, बहुत ही एडवांस थिंग है। तो एटम को अगर हम समझना चाहेंगे तो हमें क्या सीखना है, ऑटोमिक स्ट्रक्चर। ऑटोमिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि एटम का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, ये भी याद रखिए, बेसिक सीखेंगे, ठीक है, ज़्यादा एडवांस पे नहीं। एडवांस पे सीखते हैं, अभी बेसिक। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एक एटम में क्या क्या होता है। तो एक एटम में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। कितने पार्टिकल होता है, 3 होता है। मतलब एक एटम के अंदर आप 3 चीज़ पाते हो, ठीक है। कौन से 3 चीज़, तो पहला है, चलो मैं आपको बताता हूँ, 3 चीज़ पाते हो। तो फर्स्ट इज प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन होता है एक एटम में। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन। जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। तो ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ओके ओके। तो ये एक हमने क्या लिया, एक हमने स्ट्रक्चर लिया, ठीक है। तो इस एटम का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक नॉर्मल जनरल एटम का स्ट्रक्चर लिया। तो इसमें आप क्या देखोगे कि एक, ओके ओके, तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। इसमें आप 2 बड़े डॉट देख पा रहे हो, एक येलो कलर का, एक ग्रीन कलर का। तो जो येलो वाला है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके। तो ये जो सेंटर वाला है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली जो सेंटर ऑफ द एटम होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो सेंटर में रहता है, ठीक है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और ये सबसे हैवी रहता है, ठीक है, ये सबसे क्या रहता है, हैवी। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज़ रहता है, एक रहता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जो मैंने आपको बताया था कि एटम के अंदर 3 चीज़ होता है, क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो फर्स्ट और थर्ड वाला है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किधर पाया जाता है, एटम के सेंटर में पाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दैट मीन कि न्यूक्लियस किस 2 चीज़ से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। और न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियस के जो अराउंड घूमता है, जैसे आप देख पा रहे हो इधर एक क्या, ये छोटा सा ग्रीन वाला क्या कर रहा है, घूम रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन।
इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, ऐसा राउंड, ये ऐसा राउंड मार रहा है, ठीक है। ओके, तो प्रोटॉन के बारे में हम कुछ अभी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन तो जो रहता है ये किधर प्रेजेंट रहता है, इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये किधर प्रेजेंट रहता है, ये न्यूक्लियस पे प्रेजेंट रहता है, अभी हमने देखा, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ द एटम। दूसरा, ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। ये कौन सा, इस पर कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। और कितना चार्ज होता है, आप पूछोगे अमाउंट क्या है इस चार्ज का, तो जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, ये ऑल अमाउंट इसका है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। चार्ज हम किस पे मेजर करते हैं, कूलम में मेजर करते हैं। तो इस पर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है, ये अराउंड 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, दूसरा किसका देखते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो जो न्यूट्रॉन, फर्स्ट पॉइंट, ये भी क्या सेम, फर्स्ट पॉइंट सेम होगा, इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट सेम हो जाएगा, तो सेम एज ए फर्स्ट वाला। सेकेंड पॉइंट कि ये क्या होता है, ये चार्जलेस होता है, ये क्या होता है, चार्जलेस, यानी इस पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, इसका जो मास रहता है ये सेम एज इट इज प्रोटॉन का जो मास होता है इतना ही इसका भी मास होता है, ठीक है। ओके, तो इसका जो मास होता है सेम एज इट इज प्रोटॉन होता है, दैट इज 1.66 इंटू 10 का पावर -27 kg। नाउ थर्ड, दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट मतलब क्या, कि जो ये दिख रहा है आपको पीला वाला पार्ट, न्यूक्लियस को छोड़ के जो भी बच गया, ये एम्प्टी खाली बीच में जो एम्प्टी प्लेस है, प्लस ये जो राउंड आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियर को छोड़ के जो भी पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, ओके। इसका जो चार्ज है ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव सेम अमाउंट है, दैट इज 1.6 इंटू 10 का -19 कूलम, ठीक है। जो प्रोटॉन का चार्ज था ये सेम चार्ज होगा, लेकिन प्रोटॉन क्या था, पॉजिटिव था, वेर एज इट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और थर्ड पॉइंट, इसका मास क्या होता है, वेरी लेस होता है, वेरी लेस, इतना लेस होता है कि इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। कितना लेस होता है, 1800 टाइम्स लेस देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से लगभग 1800 टाइम कम। तो जो भी प्रोटॉन का मास था पहले से, ये भी बहुत कम है, आप अगर देखोगे इससे लगभग 1800 टाइम कम मास, ठीक है, 1800 टाइम, तो बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। ओके, तो जो मैंने बताया सेम इस पिक्चर पे डिपिक्ट किया है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द एटम ऑफ कार्बन, ठीक है। ये किसका एटम है, कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम है, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। और सबके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इधर नेगेटिव दिखाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है। और जो बाकी बच गया ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है। ठीक है। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ है, एक तो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। ये क्या है? प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कितने? ये भी 6 है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। और सेकेंड क्या है? न्यूट्रॉन है, जो रेड कलर का है। और ये इस पर कोई भी चार्ज नहीं दिखाया क्योंकि ये चार्जलेस होता है, दैट इज न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इस पर। ठीक है। तो ये किसका आइटम है? ये भी हमने प्रीवियस जो देखा था, ये कार्बन का है। ये किसका है? कार्बन का है। ठीक है। तो कार्बन में हमने क्या देखा कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो अगेन ये क्या बीच वाला क्या है? न्यूक्लियस है। ये क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियस है। और ये क्या? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ये किसका है? हीलियम है। तो हीलियम है, तो अगेन ये बीच में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, दैट इज दिस इज न्यूक्लियस। ठीक है। एंड इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे हो, 1 और ये 2। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ये अगेन कार्बन है, तो अगेन ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। और हमने देखा कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? नियॉन है। ये क्या है? नियॉन है। तो अगेन इसका क्या है? न्यूक्लियस है नियॉन का। और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है? सोडियम है। तो अगर ये इसका न्यूक्लियस है, और ये क्या? इसके आजू बाजू क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। तो इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है? तो 11 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है।